हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैशाली जैन और आज हम यहाँ पर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है दूरी और दिशा। कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? दूरी और दिशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं, एसएससी की कर रहे हो तो आते हैं, रेलवे की कर रहे हो तो आते हैं, आप पुलिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आते हैं, आप पटवारी की कर रहे हो तो आते हैं, आप वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की कर रहे हो तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अगर आप इसका बेसिक समझ लेते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन करना, सॉल्व करना। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक समझेंगे क्या इस टॉपिक का बेसिक होता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उनको कैसे जल्दी सॉल्व करना है, सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दिशा की। सबसे पहले क्या बात करते हैं? दिशा, या जिसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी होती है? अगर मैं यहाँ पर मेन डायरेक्शन, दो टाइप की आपकी डायरेक्शन होती है। एक तो होती है आपकी मेन डायरेक्शन, एक होती है उसकी सब डायरेक्शन यानी सहायक डायरेक्शन। चार ही आपकी मेन डायरेक्शन होती है और चार ही आपकी सब डायरेक्शन होती है। अगर मैं मेन डायरेक्शन की बात करूँ तो वो कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। सभी को पता होगा ये तो चार डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं उत्तर और इसको बोलते हैं दक्षिण। ये चार आपकी क्या है? मेन डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये तो पता चल गया ये चार हमारी डायरेक्शन है, लेकिन इसके थ्रू हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, जब ये हमारी चार डायरेक्शन है, अगर हम देखिए, अगर हम इस पॉइंट पर खड़े होते हैं, हम यहाँ बीच में खड़े होते हैं, ठीक है, तो यहाँ अगर हम राइट साइड की तरफ चलते हैं यानी अपने सीधे हाथ की तरफ चलते हैं, इस हाथ की तरफ, तो ये क्या आ जाती है? हमारी पूर्व यानी ईस्ट। अगर हम इस तरफ चलते हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ, तो यहाँ पर आ जाती है हमारी पश्चिम यानी वेस्ट। अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये आ जाती है उत्तर यानी नॉर्थ। और अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये आ जाती है हमारी साउथ यानी दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी चार मेन डायरेक्शंस है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मैं उत्तर दिशा की तरफ जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से कहाँ जा रही हूँ? ऊपर की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सपोज कि जब मैं यहाँ पहुँच गई, अब मैं यहाँ से उत्तर की तरफ गई थी पहले, अब यहाँ से अब मैं जाती हूँ पूर्व की तरफ, तो पूर्व किधर है? अपने सीधे हाथ की तरफ है, तो इधर जाऊंगी। ठीक है, अब मैंने बोला मैं दक्षिण की तरफ जा रही हूँ, वो नीचे की तरफ है, तो अब मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊंगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मेन डायरेक्शन का, यहाँ पर ये है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इनके बीच के एंगल की, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है। क्या बनता है? यहाँ पर 90 डिग्री का आपका एंगल यहाँ पर सभी के बीच बनता है। ये क्या हो गई आपकी मेन डायरेक्शंस? क्या हो गई आपकी? ये हो गई आपकी मेन डायरेक्शन। अब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इनको याद कैसे रखें, है ना। आपने ये तो याद कर लिया चार है, लेकिन कौन सी कहाँ पर है, कैसे याद रखें? अब देखिए आप 4 बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं यानी पूरब, फिर आप पहुंचे पश्चिम, फिर आप पहुंचे उत्तर, फिर आप कहाँ पहुंचे? दक्षिण। तो देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये आपकी चार डायरेक्शंस हो गई। क्लियर? इतना क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट होगा नहीं? आई होप सो। अब यहाँ पर बात करते हैं सब डायरेक्शन की। सब डायरेक्शन कितनी होती है? वो भी हमारी चार होती है। अब जब सब डायरेक्शन है, सब मतलब सहायक, मतलब इन चार डायरेक्शंस की सहायक डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहाँ से हम बीच में जाते हैं, इन सभी के हम इन डायरेक्शंस के बीच से जाते हैं बिल्कुल, तो ये क्या हो गई? हमारी सब डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो ये उत्तर और पूर्व के बीच की है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट। अब ये वाली जो है दक्षिण पूर्व के बीच की, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। अब पश्चिम और दक्षिण के बीच की क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। अब देखिए उत्तर और पश्चिम के बीच की क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट।
ठीक है, ये क्या हो गई आपकी सब डायरेक्शन। अब आप बोलोगे हमने इसको उत्तर पूर्व बोला मैम, क्या हम इसको पूर्व उत्तर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप इसको उत्तर पूर्व बोलिए, पूर्व उत्तर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। आप इसको नॉर्थ ईस्ट बोलिए या ईस्ट नॉर्थ बोलिए, सभी में एक ही बात है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ये हमारी सब डायरेक्शन हो गई। आप इसको दक्षिण पूर्व बोलिए या पूर्व दक्षिण बोलिए, इसको दक्षिण पश्चिम बोलिए या पश्चिम दक्षिण, इसको उत्तर पश्चिम बोलिए या पश्चिम उत्तर बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। जब हमने बोला कि ये इसके बीच से जाती है तो इसके बीच का जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 45 डिग्री का कोण सभी के बीच में यहाँ पर बनेगा, ठीक है। 45 डिग्री का यहाँ पर देखिए ये कोण बन रहा है। अब एक और बात इसमें यहाँ पर आती है, हमने बोला ये इसके बीच से जाती है उत्तर पूर्व है, लेकिन मैम अगर यहाँ पर ये ऐसे जाए, यहाँ पर कोई एक डायरेक्शन ऐसे जाए, तो क्या ये भी हमारी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी, है ना। आपका ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, तो ये डायरेक्शन भी हमारी इसके बीच की उत्तर पूर्व है। मतलब यहाँ पर हम कितनी भी डायरेक्शन बना ले, ये सभी क्या है, उत्तर पश्चिम, सॉरी, ये सभी डायरेक्शन भी क्या है, हमारी उत्तर पश्चिम ही है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है कि कोई इंसान उत्तर पूर्व में जा रहा है तो वो ठीक बीच में जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा, वो ठीक बीच में जाएगा। ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, स्टैंडर्ड कोण इनका क्या बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये सभी इनके बीच की सब डायरेक्शन है। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये बीच से ही इनको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ ना सभी को? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है पूरा सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन का। किसका कॉन्सेप्ट है ये हमारा पूरा, सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन का। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी पर बेस्ड क्या है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अगर हम मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन को मिलाकर एक क्वेश्चन में पूछूं, पहले एक आदमी जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा था, ठीक है, अब वो यहाँ से कहाँ गया, दक्षिण पूर्व। अब वो दक्षिण पूर्व गया, देखिए वो ऐसे जा रहा था, दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये रहा, मतलब ये क्या है, वो कहाँ जा रहा था, उत्तर की तरफ, वो नॉर्थ में जा रहा था। अब यहाँ से इस पॉइंट से देखना है दक्षिण पूर्व कहाँ है, ये है ना, क्योंकि इस पॉइंट पर आप एक प्लस का साइन, अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो, कभी भी कोई भी हल्का सा भी डाउट हो, तो आप यहाँ पर एक प्लस का साइन बना लीजिए। आप यहाँ पर रुके, आपको बोला गया दक्षिण पूर्व में गया, तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो देखिए कहाँ है दक्षिण पूर्व, ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट ये रहा, तो वो अब इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ से बोला पूर्व में जाएगा, पूर्व कहाँ है, इधर की तरफ है। अब आप यहाँ पर साइन बनाइए, तो पूर्व किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो यहाँ पर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो, एक प्लस का साइन बनाइए, सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है आपका, क्या आता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का, यानी दायां और बायां का कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर मैं एक आपका डायरेक्शन का चार्ट बना देती हूँ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दो पॉइंट है, एक तो आपका लेफ्ट टर्न लेता है, दाएं मुड़ता है, एक बाएं मुड़ता है, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां। मैं यहाँ पर लेफ्ट ही बोलूंगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बार बार, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं यहाँ पर लेफ्ट और राइट बोलूंगी। तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब भी मैं लेफ्ट बोलूँ यानी बायां, और जब भी मैं राइट बोलूँ तो क्या है वो है दायां। समझ गए सभी लोग? ठीक है। अब खुद को रखिएगा, अब मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा फेस उत्तर की तरफ है। अगर आपका फेस उत्तर की तरफ है तो जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट है वो इसका राइट होगा। समझ गए? अगर आपका फेस उत्तर की तरफ है, आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं, तो जो आपका राइट है यानी दायां है वो इसका दायां, और जो आपका लेफ्ट है यानी जो आपका बायां है वो इसी का बायां। अब आप दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, ये तो आपका था नॉर्थ, है ना। अब आप देख रहे हैं दक्षिण की तरफ यानी साउथ की तरफ, तो जो आपका राइट है वो उल्टा हो जाएगा। अब ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट। अब आपका फेस अगर कौन सी दिशा में है, ईस्ट में है, तो अगर आप ऊपर की तरफ चलोगे तो आपका लेफ्ट, और अगर आप नीचे की तरफ चलोगे तो आपका राइट। समझ आया ये पॉइंट? अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपको राइट मुड़ना है, तो आप ऊपर की तरफ मुड़ोगे राइट, और अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो नीचे की तरफ मुड़ोगे लेफ्ट।
अब आप बोलोगे मैम इतना सारा कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया, इसको हम याद कैसे रखें, है ना। याद रखने की जरूरत नहीं है, अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी, 1 मिनट में आपके माइंड में बैठ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब वो राइट मुड़ रहा है, जब वो राइट मुड़ रहा है तो वो किस दिशा की तरफ मुड़ रहा है। यहाँ पर 2 टर्म आपको और समझने की जरूरत है। एक तो होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एक क्या होता है क्लॉकवाइज और एक क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज है उसको क्या बोलते हैं, वामावर्त। ये टर्म्स आप जरूर लिख लीजिएगा, ये आपको अगर आप हिंदी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो बहुत काम आएगा। अब देखिए यहाँ पर आप घड़ी कैसे घूमती है, आप सभी को पता है ऐसे जाती है, मतलब ये जैसे अगर ये सर्कल है तो ऐसे जाएगी, है ना। और घड़ी की दूसरी दिशा विपरीत दिशा ऐसे होगी, वो ऐसे जाएगी उल्टी, है ना। अब देखिए वो किधर की तरफ मुड़ा, इधर की तरफ मुड़ा, यानी घड़ी की दिशा की तरफ मुड़ा। जब वो राइट मुड़ा, जब कोई इंसान राइट मुड़ेगा तो वो किस तरफ मुड़ेगा, घड़ी की दिशा में मुड़ेगा, यानी दक्षिणावर्त मुड़ेगा। किस तरफ मुड़ेगा, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर कोई लेफ्ट तरफ मुड़ेगा तो किस तरफ मुड़ेगा, वामावर्त। वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए घड़ी इस दिशा ऐसे 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 घूमेगी ना, तो इस तरफ मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज। सेम ऐसे घड़ी किस तरफ घूमेगी, ऐसे 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 घूमेगी ना। देखिए अब यहाँ आप कॉन्सेप्ट समझिए, आपने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए राइट, नॉर्थ में जा रहा है तो ऐसे, ये क्या हो गया राइट। आप अब यहाँ पहुंचे, अब यहाँ से यहाँ देखिए ये जो सर्कल चल रहा है ये राइट की तरफ ऐसे जा रहा है ना। तो अगर कोई इंसान राइट तरफ मुड़ेगा तो वो क्लॉकवाइज में क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर क्लॉकवाइज तो घूमेगा लेकिन कितने डिग्री, 90 डिग्री घूमेगा। ये पॉइंट आपको मेन याद रखना है, कितने घूमेगा, 90 डिग्री वो घूमेगा। जैसे अगर मैं कहूँ एक यहाँ पर मैं हूँ, मैं पहले कहाँ जा रही हूँ, किस दिशा में, पहले मैं उत्तर की तरफ जा रही हूँ, मैं राइट साइड मुड़ी, राइट साइड मुड़ूंगी तो घड़ी इस दिशा में चलती है, तो यानी मैं उत्तर की, अब यहाँ पर पूर्व की तरफ जा रही हूँ। अगर मैंने कहा यहीं से मैंने बाया मुड़ा तो अब कहाँ, कौन सी दिशा में जाओगे आप, अब कौन सी दिशा में जाओगे, अब आप यहाँ से जाओगे पश्चिम दिशा में। तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पर ये 90 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। किसका बनेगा, 90 डिग्री का। अब एक पॉइंट और समझिए, अभी तो हमने यहाँ पर मेन डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा है। अगर मैं यहाँ पर सब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बोलूं, अगर कोई बंदा, अब देखिए वो जा रहा है नॉर्थ वेस्ट में, किस में जा रहा है, नॉर्थ वेस्ट में, है ना। अब वो यहाँ से 90 डिग्री घूमा, राइट मुड़ा, वो क्या हुआ, राइट मुड़ा, यानी क्या होगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। अब यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, इसमें यहाँ से जा रहा है 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, तो वो किस में जाएगा, कौन सी दिशा में जाएगा। अब ये नहीं है कि वो कौन सी पूरब में जाने लगेगा, आप बोलोगे यहाँ है तो वो यहाँ से 90 डिग्री आपको घुमाना है। जब आपको इंसान यहाँ जा रहा है तो आप 90 डिग्री घुमाओगे तो देखिए कहाँ गया, वो नॉर्थ ईस्ट में गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके बीच का कोण बना, आप देखिए यहाँ जा रहा है, अब वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी इस तरफ आपका 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तो यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का आपका कोण। समझ आया सभी को, यहाँ से जा रहा था तो फिर कौन सी दिशा में गया, 90 डिग्री घूमा तो वो नॉर्थ ईस्ट में उसका फेस हो गया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है, वो कौन सी दिशा में घूमा, नॉर्थ ईस्ट में अब वो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं पूरा इसका समरी बनाऊं आपके लिए, छोटा सा आपके लिए नोट्स यहाँ पर क्रिएट करती हूँ अगर, तो जो आपको समझ आए, देखिए अगर मैं सब मेन डायरेक्शन की बात करती हूँ तो ये हो गई पूर्व, ये हो गई पश्चिम, ये हो गई उत्तर और ये हो गई आपकी दक्षिण, है ना। ये 90 डिग्री का आपका यहाँ पर कोण बन रहा है। क्या हो रहा है, 90 डिग्री। ये ईस्ट हो गई, ये क्या हो गई आपकी साउथ हो गई, ये वेस्ट हो गई और ये नॉर्थ हो गई। आप इसको कैसे याद रखोगे, 4 के साइन से आप इसको यहाँ पर ऐसे याद रखोगे, ठीक है। अब मैं अगर यहीं पर आपके सब डायरेक्शन की बात करूं तो ये आपके यहाँ पर सब डायरेक्शन हो गई।
इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 45 डिग्री का कोण आपका बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है? 45 डिग्री का आपका यहाँ पर जो कोण है वो बनता है। तो यहाँ पर ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ आपकी हो गई। तो यहाँ पर ये क्या हुई? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व, है ना। ये क्या हुई? साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ये क्या हुई? साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ये क्या हुई आपकी? नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। ये पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मैंने अभी कराए हैं। और यहाँ पर एक आता है लेफ्ट टर्न। लेफ्ट को आप बोलते हैं बायां और राइट को आप बोलते हैं दायां, है ना। लेफ्ट टर्न मुड़ेगा तो वो क्या मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी वो मुड़ेगा वामावर्त। अगर कोई बंदा राइट मुड़ रहा है तो वो मुड़ रहा है क्लॉकवाइज। कैसे मुड़ रहा है? क्लॉकवाइज 90 डिग्री यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये सभी जो बातें मैंने अभी आपको बताई है सभी लोग आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। सभी क्या है? आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये आपको याद रखने हैं 90 डिग्री। आपको ये दक्षिण पश्चिम सभी जो है ये पूरा आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, और कितने टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 7 टाइप के आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी मैं यहाँ पर कवर करूंगी। विदाउट पेन और पेपर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, विदाउट डायग्राम आपको क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाली हूँ, बताने वाली हूँ क्या तरीका है, कैसे आप बिना डायग्राम के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर छोटा सा इसी का एग्जाम्पल देखेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अगर मैं हूँ, मैं अगर उत्तर की तरफ जा रही हूँ, अगर मैंने राइट टर्न लिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? राइट टर्न देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है ऐसे, तो यहाँ पर इसके बीच में ये 90 डिग्री का कोण बनाइए। क्या होगा? मैं पूर्व की तरफ जा रही हूँ। अगर मैं वेस्ट तरफ जा रही हूँ, पश्चिम की तरफ ऐसे जा रही हूँ। अब मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमी। आप सपोज कीजिए मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमी, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाती है ना। अब यहाँ पर इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो अब मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ? दक्षिण में जा रही हूँ। मैं पहले पश्चिम में जा रही थी, फिर मैंने लेफ्ट टर्न ले लिया, तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ? दक्षिण दिशा में जा रही हूँ। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम सब डायरेक्शन की, यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ताकि आपको आगे क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। अब सपोज कीजिए मैं जा रही हूँ इस डायरेक्शन में यानी साउथ वेस्ट में। अब मैं देखिए साउथ वेस्ट में जा रही हूँ। अब मैंने यहाँ से राइट टर्न लिया। क्या लिया? राइट टर्न। अब यहाँ से आपको पता है राइट टर्न क्या होगा? यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब आपको पता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे होगा। तो यहाँ पर आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो देखिए अब कहाँ होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ऐसे ही तो मैं जाऊंगी, तो 90 डिग्री का कोण, तो अगर मैं यहाँ पर साउथ वेस्ट में जा रही थी तो अब मैं यहाँ पर कौन सी दिशा में जा रही हूँ? ईस्ट वेस्ट में जा रही हूँ। किस में जा रही हूँ? ईस्ट वेस्ट में मैं जा रही हूँ। यहाँ पर आप प्लस का साइन बनाकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं ऐसे जा रही थी, मैं 90 डिग्री घूमी ऐसे, तो अब मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ? ईस्ट वेस्ट में, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पर तो ये नॉर्थ है ना, सॉरी यहाँ पर अब मैं नॉर्थ वेस्ट में जा रही हूँ। कौन सी डायरेक्शन में मैं जा रही हूँ? अब नॉर्थ वेस्ट में मैं जा रही हूँ। पॉइंट्स आपको ये समझने बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सब डायरेक्शन में एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज होने वाले हो, तो यही मैं यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ आप जा रहे हो, सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपके लिए चार्ट बना देती हूँ, है ना। सपोज कीजिए अब आप जा रहे हो साउथ ईस्ट में, आप जा रहे हो साउथ ईस्ट में, आपने लेफ्ट टर्न लिया। अब आपको पता है लेफ्ट टर्न कैसा होगा? यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक तो ऐसे घूमती है, अब आपको ऐसे जाना है। कैसे जाना है? ऐसे।
अब आपको पता है ऐसे जाना है तो इसके बीच में यहाँ पर एक पॉइंट बनाइए 90 डिग्री का, बना दिया 90 डिग्री। तो अब आप कौन सी दिशा में जा रहे हो? नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो। पहले कौन से में जा रहे थे? साउथ ईस्ट में। अब कौन से में जा रहे हो? नॉर्थ ईस्ट में अब आप जा रहे हो। आई होप आप सभी को ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर हुआ होगा। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, अब आपको खुद से आंसर करना है, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रही हूँ, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रही हूँ, उसके बाद मैंने लिया राइट टर्न, एंड देन उसके बाद मैंने लिया लेफ्ट टर्न। अब मैंने यहाँ पर दो टर्न ले लिए, एक लेफ्ट ले लिया और एक राइट ले लिया। पहले मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रही थी, अब मैंने पहले राइट टर्न लिया फिर लेफ्ट टर्न लिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? खुद से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहले मैंने राइट टर्न लिया, देन मैंने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए हम यहाँ जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, पहले हमने राइट टर्न लिया, राइट टर्न लेंगे तो हम ऐसे, यानी हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने लेफ्ट टर्न लिया, अब हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो हम किधर की तरफ जाएंगे? हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो ऐसे, यानी अब हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में ही हम जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही हम जा रहे हैं। आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। पहले आप नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे, फिर आपने राइट टर्न लिया, यानी आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमे, तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? अब आप वापस से नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। एक और लीजिएगा यहाँ पर, अगर आप जा रहे हैं साउथ वेस्ट में, कहाँ जा रहे हैं? साउथ वेस्ट में। पहले आपने राइट टर्न लिया, अगेन आपने राइट टर्न लिया, तो अब आप कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? अब बताइए आप कौन सी डायरेक्शन में आपका मुंह फेस होगा? पहले आपने राइट टर्न लिया, फिर आपने राइट टर्न लिया, बताइए अब आप कौन सी दिशा में जाएंगे? करिएगा सॉल्व, अब आप कौन सी दिशा में यहां से जाएंगे? पहले आपने राइट टर्न लिया, अगेन आपने राइट टर्न यहाँ पर लिया, तो देखिए अब आप साउथ वेस्ट में जा रहे हैं, साउथ वेस्ट में मतलब यहाँ पर जा रहे हैं। अब आपने राइट टर्न लिया, राइट टर्न यानी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे गए यहाँ पर, फिर आप यहाँ से अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे, तो आप यहाँ गए, तो अब आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या है ये? नॉर्थ ईस्ट। प्लस का साइन बनाकर मैंने आपको बोला था आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट आराम से पता कर सकते हैं। तो अब आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में अब आप जा रहे हैं। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है, आपको ये समझ आया होगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे आपको राइट लेफ्ट टर्न का यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। राइट टर्न यानी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और लेफ्ट टर्न यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री आपका होगा। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज ये पूरी बेसिक की वीडियो थी, इसमें पूरा हमने बेसिक पढ़ा है और जो कुछ टर्म्स आते रहेंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूंगी। अब मैं आपको इजी वे में समझाने वाली हूँ कैसे आप क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन जो आपका सेक्शन है उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो वीडियोस अवेलेबल हैं आप उनको देखिए, कॉन्सेप्ट की वीडियोस जो है आपने जब भी कोर्स लिया है ये, उससे पहले की जो वीडियोस हैं आप सभी देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।